आपकी शादी कितने अरसा पहले हुई है? 4 साल पहले। अच्छा, 4 साल पहले। आपकी अरेंज मैरिज थी, घर वालों की मर्ज़ी से थी या लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि आपके हस्बैंड आपको छोड़ के चले गए? बस उनका बाहर अफेयर हो गया था। जैसे आपसे कोई लड़ाई झगड़ा था या क्या? जब आना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, अच्छा, बदतमीजी, गाली गलौज। तो अभी आपको कितना अरसा हो गया कि वो आपको छोड़ के चले गए हैं? 7-8 माह हो गए हैं। मैं तो अभी अगर कोई ऐसी ऑफ़र होती, कोई अच्छा होता है जो आपका पूरे खर्चात उठा ले, कोई आपके साथ सपोर्ट करे, ज़ाहिर बात फिर ही है ना, डायरेक्ट तो आगे शादी की ऑफ़र कोई नहीं करता, पहले कोई साथ चलता है, कोई सपोर्ट करता है, आपको हेल्प करता है। तो अगर कोई आपका कोई दिल मानता है तो फिर पॉसिबल है ऐसे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टू दी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। और हमारी वीडियोस देख के एक वो और बहन ने हमारे साथ रब्ता किया है और उन्होंने हमें अपने घर बुलाया है। तो उनसे और हमारे साथ बैठी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी मजबूरी थी जिसकी सूरत में उन्होंने हमें कॉल किया और वो मीडिया पे आने पर मजबूर हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बहना, ठीक ठाक है? ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा बहना, अब मुझे बताएं, आपने हमारी वीडियो देखी, आपने हमें कॉल की और आपने घर बुलाया, ऐसी क्या मजबूरी बन गई है? ऐसा क्या मतलब आप परेशान हैं या मुझे जो है आपके साथ कोई मसले मसाइल हैं, को जो आप मीडिया पे आने पे मजबूर हो चुकी हैं? जी, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ गए हैं। 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। अच्छा, तो ये आप बता रहे हैं कि आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं और 2 बच्चे हैं आपके, तो आपकी शादी कितने अरसा पहले हुई है? 4 साल पहले। अच्छा, 4 साल पहले। आपकी अरेंज मैरिज थी, घर वालों की मर्जी से थी या लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। अच्छा, आपने लव मैरिज की थी, तो घर आना जाना था, घर वालों के साथ कोई रब्ता है? नहीं। अच्छा, मतलब लव मैरिज होने की वजह से आपका घर वालों से राब्ता कट ऑफ हो गया। अच्छा, तो 4 साल तो मतलब आप बोल रहे हो चुके हैं, तो 4 साल आपके साथ ठीक थे? जी, सब ठीक ठाक था। और माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं आपके। जी। तो 4 साल बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि आपके हस्बैंड आपको छोड़ के चले गए? बस उनका बाहर अफेयर हो गया था। अच्छा, बाहर अफेयर हो गया था उनका। तो फिर आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की या उन्होंने नहीं सोचा कि आपके 2 बच्चे हैं तो वो मतलब इस तरह ना करें? नहीं, हमारी सुनते ही नहीं थे। अच्छा, मतलब बाहर अफेयर हुआ, उसकी वजह से आपसे कोई लड़ाई झगड़ा था या क्या? जब आना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, अच्छा, बदतमीजी, गाली गलौज। तो अभी आपको कितना अरसा हो गया कि वो आपको छोड़ के चले गए हैं? 7-8 माह हो गए हैं। मैं अकेली बच्चों को संभाल रही हूँ। अच्छा, 7-8 माह हो चुके हैं नाज़रीन, इनके हस्बैंड इनको छोड़ के जा चुके हैं और उसके बाद उन्होंने कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की, कोई कॉल आई हो, कोई मैसेज आया हो या वो खुद किसी दिन आए हों या कोई बात आपसे की हो, कोई रब्ता नहीं, आपको पता है नहीं है, मतलब आपने कोशिश नहीं की ढूँढने की? नहीं। अच्छा, मैं बच्चों को संभालूँ या उनको ढूंढूं, उनको तो खुद पता होना चाहिए ना। अच्छा। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, जब उन्होंने बच्चों का पहले ही नहीं सोचा आपका और बच्चों का, तो वो बाद में क्या सोचेंगे? अच्छा ठीक हो गया। तो अभी 8 महीने हो चुके हैं, तो आप मतलब आप ये घर जिधर रह रहे हैं अपना है या रेंट पे है? रेंट पे। कितना रेंट पे कर रही हैं इसका? वैसे तो इसका रेंट ज़्यादा था, 5,000 दे रहे हैं हमारे पे। अच्छा तरस खाते हैं, हाँ जी। अच्छा, मतलब ज़्यादा रेंट है तो आपसे मतलब तावन करते हैं, मालिक को 5,000 रुपये ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो 8 महीने, आप 7-8 महीने बता रही हैं कि आपको वो छोड़ के जा चुके हैं, तो ये 7-8 महीने आपके कैसे गुज़रे? कैसे आपने सर्वाइव किया है? ये कैसे गुज़ारा किया है? बहुत मुश्किलों से किया है। अच्छा, किराया भी सर पे चढ़ा हुआ है, बिल भी चढ़ा हुआ है सर पे। अच्छा। तो आप मतलब ये घरों में काम करती हैं या क्या मामला था, या लोग को मोहल्लेदार हेल्प करते हैं, क्या सिलसिला है? जी, घर में काम करती हूँ, वही खाना पीना दे देते अच्छा, हैं, बच्चों के लिए ले आती हूँ। अच्छा, जिस घर में काम करती है उधर से खाना-पीना मिल जाए तो, और अगर ना वो खाना-पीने के लिए दें तो फिर कैसे कैसे गुज़ारा करते फिर कर लेते हैं, हैं? मैनेज अच्छा, कर और लेते ये हैं। बच्चों का आप दूध वग़ैरह या बच्चों की एज क्या है? 3 साल। बच्चे छोटे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो नाज़रीन आपके सामने इनकी स्टोरी है कि इनके हस्बैंड 7 से 8 महीने हो गए छोड़ के चले गए हैं और वो ये अकेली रह रही हैं और 2 बच्चे हैं इनके। और ये आपके सामने उन्होंने बताया कि वो कैसे सर्वाइव कर रही हैं। अभी आपने हमें बुलाया है, फ़ोन करके अपने घर बुलाया है, और जो हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, ये माशाल्लाह से ये समझ लें कि आपको पूरे पाकिस्तान से देखेंगे लोग, सऊदी अरब जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं जो बाहर जा चुके हैं वो भी हमारी वीडियोस देखेंगे। और बड़े-बड़े अल्लाह पाक ने लोगों को दिया है, लोग हमदर्दी भी लोगों के साथ रखते हैं और हेल्प भी करते हैं। तो आप हमारे व्यूवर्स से अब क्या चाहती हैं? यही चाहती हूँ कि मदद करें, मेरी हेल्प करें। अच्छा, अगर मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं तो वो वापस आ जाएं। अच्छा। मतलब आप चाह रही हैं हमारे व्यूवर्स के थ्रू आपकी हेल्प की जाए, और दूसरे अगर आपके हस्बैंड भी ये वीडियो देखें या देख रहे हों तो वो भी आप उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वापस आ जाएँ। जी, वापस आ जाएं। अच्छा।
तो अभी हमारे व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनसे आप? यही कहना चाहूँगी कि हमारी हेल्प करें, बहुत मुश्किल हमारा गुज़ारा चल रहा है। अच्छा, तो रेंट आपका ये ऊपर कितना रेंट कितने महीने का चढ़ गया जो आपने नहीं दिया? 4-5 माह हो गए हैं, वो भी कह रहे हैं घर खाली करें। अच्छा, और बिजली का बिल, बच्चों के अखराजात वगैरह, वो भी ज़ाहिर बात है उधार शुधार या पकड़े कुछ आपने? इस तरह ही उधार ही चढ़े हुए हैं सर पे। अच्छा, ठीक हो गया। तो नाजरीन, आपने देखा कि बहन की यही गुजारिश है व्यूवर्स से, देखने वालों से, कि उनकी हेल्प की जाए। और दो बच्चे हैं और ज़ाहिरी बात है कि रेंट का घर है, एक औरत कब तक सरवाइव कर सकती है? एक टाइम होता है कि हर किसी के हिसाब जवाब दे जाते हैं। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। ज़ाहिर बात है आपके हस्बैंड आपको छोड़ के जा चुके हैं, 2 बच्चे हैं और अभी माशाल्लाह आपके एज यंग एज है, ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी। तो अगर हमारे व्यूवर्स में से कोई देखने वालों में से आपका कोई सहारा बनना चाहे या आपके साथ मतलब कोई आपकी हेल्प करे, आपके अखराजात उठाए या आपके बच्चों का खर्चा उठाए, तो ज़ाहिर बात है अभी तो आपकी एज कुछ भी नहीं है, तो ज़ाहिर है कि इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपसे कोई ऑफ़र करता है हमारा कोई व्यूवर्स कि वो शादी करने के लिए तैयार है या वो आपके साथ सपोर्ट करना चाहता है और शादी करना चाहता है, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? जी, कोई अच्छा इंसान मिलेगा कर लेंगे। अच्छा, मतलब आपके अखराजात उठाए, आपके बच्चों के अखराजात उठाए, किराया वगैरह आपका प्रॉपर आपकी ज़िम्मेदारी ले, तो आप साथ चलने के लिए तैयार हैं? हाँ जी। अच्छा। तो नाज़रीन, आपने देखा है एक और ज़ाहिर बात है जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, लोग परेशान हैं, लोग बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। और एक और स्टोरी आपके सामने पेशे खिदमत है और आपको सारा आपने बहन की बातें सुनी हैं कि वो कितनी परेशान है। तो आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप इनकी हेल्प करें और इनका सहारा बनें। और नाज़रीन, आपसे एक और भी रिक्वेस्ट मैं करूँगा, मैं पहले भी 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो आपसे गुज़ारिश है कि तंग करने वाले हज़रात ना इस तरह तंग किया करें। जिसने हेल्प करनी है वो राब्ता करे, ठीक है? जिसने अगर मज़ाक करना है या खाली वो बातें करनी है तो वो राब्ता ना करे। आपसे यही गुज़ारिश है कि हर किसी की इज़्ज़त है, माँ-बहन है, आपके भी घर में माँ, बेटियाँ और बहनें होंगी, तो आप हर किसी की इज़्ज़त का ख़्याल रखें। अगर आप हमदर्दी रखते हैं तो राब्ता करें, अगर नहीं रखते तो प्लीज़ तंग ना कीजिएगा। तो मज़ीद हमारे चैनल्स पे मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।